Tactical decisions are not taken by the Prime Minister of any country, जनरल दयाल। तो फिर बार बार इस तरीके की बातें करना कि चीन के आगे झुक गए, फिर वहां अमेरिका में नरेंद्र डिड सरेंडर, ये क्या बताता है? देखिए, मैं किसी किस्म की पॉलिटिकल डिस्कशन में इन्वॉल्व नहीं हूँगा। मैं इसको पूरी एक क्लैरिटी से एक चीज़ देखना चाहता हूँ कि एक है स्ट्रैटेजिक डिसीजन, और स्ट्रैटेजिक डिसीजन मैं पहले दिन से कह रहा था। जिस दिन 1993 पीस ट्रीटी, 1996 एग्रीमेंट, 1993 बॉर्डर मैनेजमेंट, 1996, 2005, 2013 के जो चारों एग्रीमेंट्स थे, जिस दिन चाइना ने वायलेट किए, हिंदुस्तान की सरकार को स्ट्रैटेजिकली अपनी सेना को क्लियर कट बोल देना चाहिए था कि हम इससे विड्रॉ करेंगे। आप सारा का सारा दो जन नरवाने पर, और मैं आऊंगा अपने साथियों पे भी जो जो उनको करना चाहिए, मैं आऊंगा। पहली बात तो यह है कि उस ट्रीटी, वो एक ट्रीटी बाध्य ट्रीटी थी और उस पर गालवान हो चुका है साहब। उसी के बाद अगर 6 जून की हरकत है ये, जब हम फैसला मांग रहे हैं, तो बोथ पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप 6 जून से 15 जून तक क्या कही, जहां में 20 बहादुर जवानों को शहीद करना पड़ा, वो एक ट्रीटी बाइंडिंग थी। और उस ट्रीटी पे मैं समझता हूं पॉलिटिकल लीडरशिप और सीनियर मिलिट्री लीडरशिप, जिसने 6-7 जून की बात कर रहे हैं वो इस आर्टिकल में, तो आप साहब 15 जून को यह हादसा कैसे होने देते हैं? इसका मतलब चाइना वायलेट कर चुका था ट्रीटी को, चाइना बॉर्डर की ट्रैंक्विलिटी डिस्ट्रॉय कर चुका था, वो आगे बढ़ चुका था जहां नहीं आना चाहिए था, उसके कंप्लीट उसने ना, अगर एक्सरसाइज भी कर रहा था तो उसने इंटीमेट नहीं किया था। 1993, 1996 इन एग्रीमेंट्स को ध्यान से पढ़ो। उसके बाद अगर आप फैसला नहीं ले रहे हो, पॉलिटिकल और टॉप CDSN पार्टी नहीं ले रही, तो फिर मैं समझता हूं टैक्टिकल लीडरशिप पे। और इसका मैं मुद्दा इसलिए देता हूं, 1997 में जो भारत ने किया था, वो भी तो फौज ने किया था ना। जूनियर लीडरशिप ने कहा ये होगा, हम नहीं हिलने देंगे, और उन्होंने चाइना को एक लेसन सिखाया। तो ये पूरी की पूरी मैं समझता हूं, और ये एक लीडरशिप के ऊपर अब सवाल, मैं अपनी लीडरशिप को राय देना चाहता हूं। इस देश में डेमोक्रेसी है, डिसीजन जैसे ही आएंगे आपको पूरी छूट है। डू व्हाट यू फिट। डू व्हाट यू फिट मींस अगर हथियार उठाना है चाइनीज के खिलाफ तो उठाइए, अगर आपको हवाई जहाज यूज करना है तो कीजिए, बिकॉज देश की सुरक्षा साहब, नॉर्दर्न आर्मी कमांडर साहब, आपके कंधों पे है। वो जवान आपकी तरफ देखते हैं, वो नहीं जानते कौन प्राइम मिनिस्टर, वो बटालियन कमांडर की तरफ है। अगर मैं बटालियन कमांडर भी होता गालवा में, मैं कसम खा के कहता हूं मैं गोली चला देता, किसी की नहीं सुनता, क्योंकि उसकी सुरक्षा हमारे पे। अब ये फिर पॉलिटिकल लीडरशिप जवाब दे, चला दिया उसके बाद पॉलिटिकल लीडरशिप को, वरना ये कंफ्यूजन रहेगी। ये कंफ्यूजन है बिल्कुल क्लियरली, बिकॉज ट्रीटी थी, उस ट्रीटी से चीफ नहीं वायलेट कर सकता। कल आप चीफ को सैक कर दो, कल जनरल नरवाने को रिस्पॉन्सिबल बना दो, आपने ट्रीटी वो कर दी, कल दोनों कंट्रीज के बीच में वॉर बढ़ जाए। बख्शी कुछ कहना चाहते हैं, फिर कर्नल बिल्कुल सर, बिल्कुल जनरल बख्शी सर, बिल्कुल। जनरल दयाल जो कह रहे हैं उससे आप अग्री करते हैं जनरल बख्शी? मैं बिल्कुल एग्री करता हूं। देखिए, मैं समझाना चाहता हूं, 1967 में सिक्किम के अंदर यही प्रॉब्लम थी, धक्का मुक्की, बॉक्सिंग मैच, कुश्ती। ये फिर आए जनरल सगत सिंह, उसने क्या आदेश दिए मालूम है? उसने आदेश दिया अगर किसी ने धक्का मुक्की बॉक्सिंग करी, मैं कोर्ट मार्शल कर दूंगा, तुम्हारे हाथ में हथियार हैं, इस्तेमाल करो। क्या हो गया? जी जी जी, सुनाई दे रहा है सर। फायर, ओपन फायर। बिल्कुल ठीक कह रहे। क्या मेरा आवाज आ रही है आपके पास? एकदम आ रही है, क्लियर, स्पष्ट आ रही है सर। अच्छा ठीक है। देखिए, मैं आपको फिर याद दिलाता हूं, 1967 नाथुला क्लैश, ठीक है, उस वक्त भी वहां पे धक्का मुक्की, बॉक्सिंग, कुश्ती, ये सब हुआ करता था। जनरल सगत सिंह, बाद में जो हीरो ऑफ 1971 वॉर, ढाका पे पहुंचे थे, ठीक है, वो डिविजनल कमांडर था, उसने क्लियर ऑर्डर दिए, अगर किसी ने धक्का मुक्की, हाथापाई करी, मैं कोर्ट मार्शल कर दूंगा। लेकिन तुम्हारे हाथ में हथियार है, रिपब्लिक डे परेड पे दिखाने के लिए नहीं है, इस्तेमाल करो। आज भी नहीं है पॉलिटिकल लीडरशिप, आज भी नहीं, मिलिट्री लीडरशिप में क्लैरिटी नहीं है। आपके 20 जवान शहीद हो गए, आप भी उसके बाद भी आपने उस ट्रेक्टरी से विड्रॉ नहीं किया। आपकी बॉर्डर पे तैनात है, अभी डिसएंगेजमेंट है, पीस है, ट्रैंक्विलिटी, गॉड ब्लेस, सब ठीक ठाक है, लेकिन डीमोबिलाइजेशन तो नहीं हुआ। अगर कल एस्केलेट होती है तो फिर फौज ऐसे देखे पीछे मुड़ के,
ये मैं कह रहा हूं, मैं ये किसी इंडिविजुअल पे नहीं कह रहा, ये पॉलिटिकल लीडरशिप की मैं कह रहा हूं। पॉलिटिकल लीडरशिप को स्ट्रैटेजिकली विजन ही नहीं है। मैं खुल के कह रहा हूं, पूरी पार्लियामेंट को विजन नहीं है। जब तक आप लोग क्लैरिटी, देखिए बात सुनिए, मैं समझ गई जनरल दयाल, मैं समझ गई। आप कह रहे हैं कि दोनों क्लैरिटी नहीं है पॉलिटिकल लीडरशिप में, फॉरेन मिनिस्ट्री में। आप कह रहे हैं कि मैं पॉलिटिकल यहां पर किसी तरह का कोई भी बात नहीं, बिल्कुल नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं क्लैरिटी नहीं थी पॉलिटिकल लीडरशिप। आज जो राहुल गांधी कह रहे थे वो पूरी क्लैरिटी के साथ कह रहे थे। जब आप कहते हैं कि दोनों को एक मंच पर होना चाहिए जनरल दयाल, तो आपको लगता है कि राहुल गांधी उस मंच पर, दोनों को एक मंच पर होना चाहिए ना, एक पेज पर होना चाहिए? एक मिनट साहब, दोनों की पेज पे स्पष्ट करने के लिए दो बैठे हुए हैं, एक कांग्रेस का एक बीजेपी का, और वहां दो, एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, एक प्राइम मिनिस्टर। वो अपनी समिति कर ले। जनरल बिशंबर कौन है? जनरल बिशंबर एक क्लैरिटी एज ए सोल्जर कह रहे हैं। नहीं तो वो अगर मैं कह रही हूं पार्लियामेंट में, चाहे वो ऑपोजिशन, I wish I was in parliament. I wish I was in parliament. I wish you were in the parliament. I wish I would have spoken there only. My question is very clear. आप बहुत क्लियर इंसान है, क्लैरिटी के साथ बात अगर मैं पार्लियामेंट डिबेट भी सुनता, मैं I assure you, मैंने बिल्कुल पार्लियामेंट डिबेट, पार्लियामेंट की स्टेटमेंट सुननी बंद कर रखी है। मैं सिर्फ एक आर्टिकल, जो जब आप लोगों ने बुलाया, मैंने उस आर्टिकल को थोड़ा सा, आपने राहुल गांधी के बयान को नहीं सुना? मैंने किसी किस्म का कोई बयान नहीं सुना, ना मैं सुनना चाहता, बिकॉज मैं बहुत क्लियर हूं। 1996 की ट्रीटी डोकलाम के बाद विड्रॉ करना चाहिए था गवर्नमेंट को। जब आप कहते हैं कि सरकारों को, फॉरेन मिनिस्ट्री को विड्रॉ कर देना चाहिए था डोकलाम के बाद ही। दूसरे किसी देश के लिए अगर वो दुश्मनों जैसा रवैया अपना रहा है तो साथ होना चाहिए। कर्नल दानवीर, कैन आई हैव दैट क्लैरिटी फ्रॉम यू सर? आज जो राहुल गांधी ने किया, मैं उस पर नहीं बात करूंगी क्योंकि भाई आप कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, लेकिन जब आप बात करते हैं, चीन तो हर चीज पर नजर रखे हुए ना, एलओपी है, एलओपी जब ऐसी कोई बात करेंगे तो चीन उसे कैसे देखेगा? लेकिन मैं उसी पे बात करूंगा, क्योंकि बात अगर हॉकी मैच की हो रही है तो हम फुटबॉल मैच के बारे में बात नहीं करेंगे। बात ये हो रही है कि जो किताब छपी नहीं उसके ऊपर आप पार्लियामेंट में बात कर रहे हैं, यही है ना डिस्कशन, ये डिबेट डन। अब वो किताब क्यों नहीं छपी? क्या एमओडी वाले सब पागल हैं? क्या जनरल नरवणे अपना आपा खो चुके थे? उन्होंने ऐसा क्या लिख दिया? क्या है वो, क्यों नहीं छपी? तो इस क्यों का भी तो सवाल का जवाब ले लो। वो इसलिए नहीं छपी क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसा था जो कि प्रेजेंट टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक सिचुएशन को एक्सप्लेन करता था। आपका सोचने का तरीका, आपका डिप्लॉयमेंट का तरीका, आपका बहुत सारे निर्णय लेने के तरीकों के ऊपर एक रिफ्लेक्शन देता था, जिससे दुश्मन एक तरीका आपका समझ सके और उसके बाद में वो भी अपनी रणनीति उस तरीके से बना सकता है। तो इसीलिए इसके ऊपर बैन लगा। और उसके बाद एमओडी की तरफ से ये भी आदेश निकले कि कोई भी पदाधिकारी फौज से रिटायर होगा तो मेरे ख्याल से शायद 2 या 3 साल तक वो कोई भी सार्वजनिक तौर पर अपने एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर सकता। उसका कारण ये है। तो इस वजह से इसके ऊपर रोक लगी है, और ये रोक जब तक लगी रहेगी जब तक ग्राउंड सिचुएशन बदली नहीं होगी। अब आप पार्लियामेंट में आके और जो चीज पब्लिश नहीं हुई वो आके आप वो कहानी बोलने लग जाएं, तो जो मकसद था एमओडी का सिक्योरिटी रीजन से उसको बैन करने का, आपने तो उसको एक्सपोज कर दिया। I have a serious reservation. I have a serious reservation. We are implicating the ex-chief of the Indian Army. एक मिनट। I have a serious reservation. कोई बात। Shut up. कोई बात। 1968 अरे के अंदर, भाई। listen to me, ब्रिगेडियर दालवी की बुक हिमालयन प्लंडर, जहां से सारी चीजें खुली हुई हैं, वो बुक आई, किसी ने रोका नहीं, किसी ने टोका नहीं। ब्रिगेडियर दालवी ने जिस दिन कंप्लीट की, बुक छप के आ गई, जब तक हिंदुस्तान को नहीं पता था, जब भी हालात यही थे। अरे एक एक्स चीफ है, ग्रांड टीम, जो उसने लिखा होगा, सोच के लिखा होगा, देश की फौज के लिए बना होगा, देश की पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए। जनरल साहब ऐसे नहीं होता। अरे ऐसे यू आर ब्लेमिंग एन नहीं होता जनरल साहब। कमाल की बात कर रहे हो। ये कोई वो नहीं चल रहा है। अरे आप निजी कंपनी नहीं है ये। अरे ये भी देश है भाई, देश है। तो ये ऐसे नहीं होता। तो एक ऐसे नहीं होता। अरे एक आप कह रहे हैं कि एमओडी, आप कह रहे हैं कि एमओडी रोक नहीं सकती। वेट अ मिनट, आप व्हाई शुड आई वेट अ मिनट? आप मेरे को बताइए कि एमओडी हैज नो जुरिसडिक्शन ऑफ स्टॉपिंग अबाउट। इट हैज बट नॉट, इट हैज बट क्या नॉट। बात कर रहे हैं आप? देश की सुरक्षा ज्यादा जरूरी है, जनरल नरवणे की किताब ज्यादा जरूरी है। सुरक्षा के क्या बात कर रहे हैं आप? गलत बोल रहे हैं। अरे भैया, अरे गलत आप बोल रहे हैं जनरल साहब, आप गलत बोल रहे हैं। दालवी की आप पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। यू आर पॉलिटिकली मोटिवेटेड। यू आर गोइंग द रॉन्ग वे। You are going the wrong way. You guys are going wrong way. Blaming an ex-chief.
We did not blame an देश ex-chief. की सिक्योरिटी ज्यादा जरूरी है. We stood by an ex-chief when he blamed the Congress for विशंबर दयाल 2008. का opinion is not important. Your opinion is not important. You are It every is the day national doing this. security that You is are important. no You are national wrong. secu- Absolutely wrong, When sir. an air chief blames Congress for 2008, I blame them. I blame them. Have you blamed? I blame them. That actually Has Narwane blamed? 2008. Has Narwane blamed? No, I Has don't know. Narwane blamed? So why are you? So why are you saying like that? I'm not. Why are you stopping his book? You are trying to justify. You yes, are trying to justify. I will justify You when haven't it read comes his to book. security of the country. You have not read his book. You does not know But who MO has shared it with you that it compromises national MOD security. ने बयान दिया है इसका. साहब, आप पढ़िए. आप पढ़िए बयान. आप पढ़िए बयान. जल्दी में आप पढ़िए बयान. एक इधर आर्टिकल बैठ पढ़ के के आए, उसके बैकग्राउंड में जाइए आप. एक एक्स-चीफ को इस तरह नहीं बोलते. पीटीआई का पूरा लेख है इसके ऊपर. के बारे में ऐसे नहीं बोलते. पीटीआई का पूरा लेख है, आप उसको पढ़िए, उसमें क्या क्या Gentlemen,